संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश की राजधानी में भी जबरदस्त संग्राम है। संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक की गूंज सुनाई दी। एक तरफ इंडिया गठबंधन के लगभग सभी विपक्षी दल सुबह संसद परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष ने आज सदन का सारा काम रोककर इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा और सीधे प्रधानमंत्री की जवाबदेही करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। हालांकि सरकार का कहना है, अभी किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। हंगामा इस कदर बढ़ा कि लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई और एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। देखिए, कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। उसी प्रक्रिया में कल दिन भर ये चर्चा चलती रही और जैसे आपने खुद नहीं बताया कि रात को माननीय सोनम वांगचुक जी ने अनशन भी तोड़ा जी। और लगातार सरकार संवेदनशील है, वार्ता कर रही है। आज भी वार्ता होने के आसार हैं और हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं, देखिए, लोकतंत्र में सब अपनी बात कह सकते हैं और करनी चाहिए और सबके लिए अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, अपना नज़रिया होता है। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी हम विपक्ष में पार्टी हैं, हमारी अपनी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो सबसे पहले ये मुद्दा उठाया छात्रों की गूंज के माध्यम से सड़क पर, सदन में, तो हमारी एक अलग जिम्मेवारी है जो हमने निभानी है। सरकार अब क्या करती है, कौन किसके साथ वो क्या बातचीत करते हैं, वो अलग मुद्दा है। सरकार का कहना है कि वो डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो उससे भाग रहा है, वो नहीं, क्योंकि केवल डिस्कशन की बात नहीं है, अब किसी और बात पर आया है ना, सरकार आई है ना, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देश में हालात ऐसे बन रहे हैं, सरकार के खिलाफ हालात बन रहे हैं, सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ हालात बन रहे हैं और जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, हमारे छात्रों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खेल खेला है, उनके खिलाफ एक रवैया, एक देश में माहौल बन रहा है। इसलिए सरकार मुख्यमंत्री जिहड़ा है वो मैनूं लगदा कि इन्ना दिमाग खराब हो गया है कि हुण जिहड़े सफाई कर्मचारी जिहड़ियां साडीਆਂ मावां भैणां विचारियां अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रही हैं, इत्थे तां बच्चों नूं कुੱਟਿਆ जा रहा है। ये जनरल डायर वर्गा जिहड़ा दुर्व्यवहार, केजरीवाल साहब रोज़ इत्थे वीडियो पा रहे हैं, उत्थे तुहाडे बरनाला दे विच सफाई कर्मचारियां साडीਆਂ भैणां मावां 60 साल की उम्र दियां किस प्रकार 20 औरतां दे सिरां दे विच डंडे मार के उन्हां दे टांके लगे है। इन्ना माड़ा हाल है। और उही बरनाला जिथों सरकार आम आदमी पार्टी की बनी सी। शर्म होनी चाहिए है भगवंत मान नूं कि इन्हां गरीब लोगों ने दुआवां कर करके इन्हां नूं बनाया है। ते केजरीवाल साहब, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव, ये पॉलिटिकल उत्सव मना रहे हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। ये लोग पड़मुंडे फलहार करना चाहते हैं। मोदी जी बच्चों के साथ खड़े हैं।
देश देख रही है। कांग्रेस ने तो गुंडागर्दी की हद कर दी 2 दिन पहले, बच्चों के कंधों पर रख करके डंडे लेकर के गुंडों को भेज